प्रिय साथियों, जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान विचार पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज देखते हैं कि कन्या राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है। तो कन्या राशि के जातकों के लिए राशि के स्वामी बुधदेव होते हैं, जो अपनी राशि से अष्टम भाव में मेष राशि पर अप्रैल महीने में गोचर करेंगे। और शुक्रदेव धन के स्वामी होते हैं, तो वो अपनी ही दूसरी राशि वृष राशि पर नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल देव जो पराक्रम भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव के स्वामी हैं, वो दसम भाव में गोचर करेंगे। और शनिदेव षष्ठमेश होकर षष्ठम भाव में गोचर कर रहे हैं। देव गुरु बृहस्पति सप्तम भाव में पड़ रहे हैं, जो अपनी ही मीन राशि पर हैं। तो इस प्रकार ये ग्रहों की जो स्थिति है, ये कन्या राशि वालों के लिए अप्रैल में क्या फल देने वाली है, इस पे हम विचार करते हैं। आप लोग अंत तक हमारा वीडियो जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो साथियों, सबसे पहले देखते हैं कि कन्या राशि के जातकों के लिए राशि के स्वामी बुधदेव अष्टम भाव में हैं और अष्टम भाव में होना स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा अच्छा नहीं होता है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि आपकी राशि पर पड़ रही है। तो 22 तारीख तक देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में बैठकर और आपकी राशि को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। 22 के बाद में जब वो अष्टम भाव में चले जाएंगे, तब कन्या राशि के जातकों को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। द्वितीय भाव धन भाव होता है और धन भाव के स्वामी शुक्रदेव अपनी ही राशि पर आपकी राशि से नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो धन के लिए ये बहुत अच्छा योग बन रहा है और ऐसा लगता है कि कन्या राशि के जातकों को अप्रैल के महीने में धन लाभ होता रहेगा। लेकिन द्वितीय भाव में केतु स्थित हैं और राहु की पूर्ण दृष्टि है। द्वितीय भाव कुटुंब या परिवार का भी होता है, तो कहीं ना कहीं राहु और केतु का प्रभाव होने से परिवार में कलह और कलेश की स्थिति भी दिखाई दे रही है। आप लोगों को बहुत ही धैर्य और संयम से इस समय को व्यतीत करना है, ताकि पारिवारिक कलह से आप बच सकें। उसके बाद चतुर्थ भाव सुख का होता है, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी वाहन आदि चीज़ों का। तो चतुर्थ भाव के स्वामी भी देवगुरु हैं और सप्तम भाव के भी स्वामी देवगुरु हैं, जो सप्तम भाव में 22 अप्रैल तक रहेंगे। और 22 अप्रैल तक आपको भूमि भवन संबंधी कार्यों में लाभ होगा और सफलता प्राप्त होगी। लेकिन 22 अप्रैल के बाद स्थिति थोड़ी जटिल हो जाएगी। और एक चीज़ का और भी ध्यान रखना है, चतुर्थ स्थान वाहन का होता है और मंगल देव अष्टमेश होकर जो दसम भाव में आपके राशि से दसम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो उनकी पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। तो वाहन चलाने में सावधानी रखें, अन्यथा दुर्घटना का योग भी बन सकता है। उसके बाद महत्वपूर्ण है पंचम भाव। मित्रों, पंचम भाव विद्यार्थी जीवन के लिए विशेष महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि विद्या बुद्धि आदि चीज़ों का विचार करते हैं। तो पंचम भाव के स्वामी शनिदेव हैं और वो आपकी राशि से छठे भाव में अपनी ही कुंभ राशि पर गोचर कर रहे हैं। तो ये मिला जुला फल दे रहे हैं विद्यार्थियों को। स्वक्षेत्रीय होने से स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन षष्ठम भाव में होने से कहीं ना कहीं विद्यार्थी जीवन में आलस और लापरवाही भी आएगी, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई में व्यवधान होगा। इसलिए विद्यार्थी जीवन में जो जातक हैं, उन्हें पूरी एकाग्रता से अपनी शिक्षा प्राप्ति के लक्ष्य को प्राप्त करना होगा और तभी सफलता मिलेगी। पंचम भाव प्रेम जीवन का भी होता है। साथियों, ऐसे जातक जो प्रेम जीवन में हैं, किसी अपने साथी को समय दे रहे हैं और प्रेम जीवन में
चल रहे हैं उनके लिए ये समय लगभग अच्छा दिखाई दे रहा है, क्योंकि पंचमेश शनि जो हैं वो भी स्वक्षेत्रीय हैं और प्रेम जीवन के कारक शुक्रदेव जो हैं वो भी स्वक्षेत्रीय होकर नवम भाव में बैठे हुए हैं। तो जो जातक प्रेम जीवन में चल रहे हैं उनके लिए अप्रैल का महीना बहुत ही शुभ रहने वाला है। उनके प्रेम जीवन में मजबूती बढ़ेगी और शादियां आपस में हो सकती हैं। जो लोग विवाह के लिए इच्छुक हैं उनके विवाह का योग भी बनेगा और कुल मिलाकर के कन्या राशि के जातकों के लिए प्रेम जीवन बहुत ही आनंददायक रहेगा अप्रैल में, ऐसा प्रतीत हो रहा है। छठे भाव में शनि देव षष्ठमेश होकर गोचर कर रहे हैं, तो ये चीज भी कहीं ना कहीं शुभ है, क्योंकि शनि देव षष्ठम भाव में होने से शत्रु स्वतः ही पराजित हो जाएंगे, खर्चे कम होंगे और इस प्रकार कन्या राशि के जातकों के लिए एक मजबूत और लाभ की स्थिति बनेगी। सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति खुद गोचर कर रहे हैं और उन्हीं का वो भाव है। तो कन्या राशि के जातकों के लिए सप्तम भाव बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है, विशेषकर 22 अप्रैल तक। साथियों, सप्तम भाव पत्नी का होता है, कारोबार का होता है, व्यापार का होता है। तो कन्या राशि के जातकों के लिए 22 अप्रैल तक पत्नी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा और कारोबार में विशेष लाभ होगा, कारोबार की वृद्धि होगी। कन्या राशि के वे जातक जो कुछ नया कारोबार करना चाहते हैं वो 22 अप्रैल तक प्रारंभ करते हैं तो उन्हें उसमें सफलता दिखाई दे रही है और मजबूत स्थिति है। नवम भाव किसी भी राशि या लग्न का भाग्य भाव होता है, तो कन्या राशि के जातकों की 9वें भाव की राशि वृष है और शुक्रदेव 6 अप्रैल के बाद वहाँ पहुँच जाएंगे। तो 6 अप्रैल के बाद कन्या राशि के जातकों की भाग्य उनका पूर्ण साथ देती हुई नजर आएगी और कुछ ऐसे कार्य जो अभी तक अटके हुए थे उनके पूर्ण होने की संभावना बनेगी। 10वां भाव कैरियर, कर्म, राज दरबार और पिता से संबंधित होता है। साथियों, कन्या राशि के 10वें स्थान में मिथुन राशि आ रही है और मिथुन राशि के स्वामी भी बुधदेव ही होते हैं, जो अष्टम भाव में राहु के साथ गोचर कर रहे हैं अप्रैल महीने में। तो ये स्थिति राहु के साथ होने से थोड़ी बिगड़ रही है। बुध के साथ में राहु और भी बलवान होता है और अष्टम भाव कमजोर कहा जाता है। तो कन्या राशि के जातकों के लिए अपने कार्य क्षेत्र में विशेष सतर्क रहना होगा और उन्हें मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है। अपने उच्च अधिकारियों से टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है। 10वें भाव में चूंकि पिता का भी विचार होता है और सूर्य पिता का कारक होता है, तो आपको ध्यान देना है कि 14 अप्रैल के बाद सूर्य देव भी अष्टम में होंगे और 10वें स्थान के जो राशिपति बुध हैं वो भी अष्टम में होंगे। तो कन्या राशि के जातकों के पिता जो स्वास्थ्य में कहीं दिक्कत महसूस कर रहे हैं, ऐसे लोग अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। उनकी बीमारी बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है और इस चीज़ का विशेष ध्यान उन्हें रखना होगा। जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें अपने वाणी व्यवहार पर नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा उच्च अधिकारियों से मतभेद और टकराव की स्थिति उनके लिए कष्टप्रद हो सकती है, उनके करियर में विराम दे सकती है या उनके स्थानांतरण की स्थितियां बना सकती है। इस प्रकार कन्या राशि के जातकों के लिए अप्रैल का महीना मिला जुला दिखाई दे रहा है। भाग्य उनका पूरा साथ देगा, लेकिन पारिवारिक कलह से उन्हें सतर्क रहना होगा।
कार्य क्षेत्र में बुद्धिमत्ता और शांति से कार्य करना होगा। अगर उपाय की बात करें तो कन्या राशि के स्वामी बुधदेव हैं और उनके देवता गणपति और माँ दुर्गा को बताया गया है। तो कन्या राशि के जातक अगर भगवान गणेश के मंत्र का जाप करते हैं या प्रतिदिन गाय को हरा चारा खिलाते हैं तो इससे उनका बुध ग्रह जो है वो बलवान होगा। और बुध से संबंधित रिश्ते हमारे होते हैं, बुआ, मौसी आदि। अगर इन लोगों का थोड़ा आदर सत्कार करते रहें, इनका आशीर्वाद लेते रहें, तब भी बुधदेव आपको विशेष लाभ प्रदान करेंगे। भाग्य आपका साथ दे रहा है, आपको धैर्य और संयम से समय व्यतीत करना है। इसी के साथ